नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूं गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी से हम बात तो यूं कई सारे विषयों पर कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम बात सिंटा से रिलेटेड करने वाले हैं। कैसे हैं गजेंद्र जी? हाउ यू? आपका वेब दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अरसा हो गया मुझे 2014 के बाद से, जब से हमारी सरकार आई है। अलग अलग पदों पे मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया है। और अभी रिसेंटली मैं वाइस चांसलर था रोहतक यूनिवर्सिटी का। वहां से अपना टेन्योर पूरा करके वापस लौटा। इनके बारे में आपको बताती हूँ। ये युधिष्ठिर साहब रह चुके हैं, इतना प्यार पाया है लोगों का। धर्मराज की बात करते हैं। आपसे बहुत सीधे तौर पर पूछूंगी, धर्मराज युधिष्ठिर आप रहे हैं, कहीं कोई मतलब आप झूठ नहीं बोल सकते, आप हमेशा धर्म की बात करेंगे, ये एक ऐसी इमेज आप लेकर आ रहे हैं। इस बार मैं सिंटा की बात करती हूँ तो इन दिनों बहुत सारे कंफ्यूजन सामने आ रहे हैं, पूनम जी को लेकर या पद्मिनी जी को लेकर या फिर बाकी के मेंबर्स को लेकर। थोड़ा सा आसान शब्दों में जनता को समझाइए कि एग्जैक्टली सिंटा क्या है और ये मेंबर्स क्या करते हैं। रुना जी, अ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि जिस पौधे को हमारे सीनियर्स ने लगाया था, जिसको हमने सींचा और एक पेड़ का रूप दिया, आज उस पे जो है आफत आई हुई। और रोजाना व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया की क्लिपिंग के माध्यम से देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि मेरे रहते हुए कभी भी, और आपको एक बात बता दूं, 22 साल तक मैं सिमटा का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रहा हूं और फाइनली एज ए प्रेसिडेंट मैंने वहां से अपना टेन्योर पूरा करके बाहर निकला। तो इतना लंबा अरसा जो है, मुझे लगता है मेरी आत्मा जो है आज भी सिमटा के साथ है। कभी कभी दुख होता है इन चीजों को देख के कि लोग छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ रहे हैं या अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पद जो है ये समाज सेवा के लिए है, और विशेष तौर पे हमारे कलाकारों के फायदे के लिए, उनको हम किसी तरह उनका ऋण चुका सके। कि ये हमारे ऊपर कर्ज है, उन पद अधिकारियों के ऊपर कर्ज है कि हम उनकी सेवा करें। और मैं आपको दिल से बताने चाहता हूं कि मैंने बहुत दिल से काम किया है चिंता में। तो आज ये सब देख के मुझे दुख हो रहा है। लोगों की ईगोस क्रैश हो रही है आपस में। वो पूनम जी हो, पद्मनी जी हो, उपासना जी हो या दूसरे कमेटी मेंबर हो, ये समझ नहीं आया है कि आप आए से समाज सेवा के लिए, कलाकारों के उत्थान के लिए, और आप यहाँ के आपस में ही लड़ रहे हैं। तो फिर कलाकारों का फायदा या लाभ या उनको जो आपने सेवा देनी है वो कब देंगे आप? उसके लिए समय कब मिलेगा आपको? तो मैं आज भी सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी ईगोस को चिंता के बाहर रख के आए और यहाँ सेवा भाव से आए। और कुछ नहीं तो सेवा भाव से काम करें। ये मेरा है, वो तेरा है, किसी का नहीं है। इस सिंटा की बिल्डिंग, ये जो ट्रस्ट की बिल्डिंग है, मैं सिंटा की बिल्डिंग नहीं कहूंगा क्योंकि ये लैंड जो है ट्रस्ट को दिया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और इस पे जो बिल्डिंग बनी है वो ट्रस्ट की बनी है, सिंटा का। और ट्रस्ट का एक करार हुआ था कि इस बिल्डिंग में एक फ्लोर जो है उस पे ट्रस्ट भी रहेगा आधे फ्लोर पे, और आधे फ्लोर पे सिंटा का ऑफिस भी रहेगा। ये आपस में मिलजुल के काम करेंगे। बाकी फ्लोर जो है उसमें क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत होगा, बाकी खर्चे बहुत होंगे, स्टाफ के खर्चे होंगे, वो सब निकाले जाएंगे। और हमने जब ये बिल्डिंग बनाई थी तो उसमें एक ऑडिटोरियम भी लगाया था ताकि अर्निंग सोर्स भी बनता रहे। और इसमें मैं नाम लूंगा राजीव वर्मा साहब का, जो आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, बड़े अच्छे कलाकार भी हैं। और वो टाउन प्लानर थे मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के टाउन प्लानर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा नाम उनका अपनी फील्ड में है। और उन्होंने इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ के रिजा काबुल साहब जो आर्किटेक्ट थे हमारे उस वक्त ट्रस्ट के, उनके साथ मिलकर बहुत मेहनत करके इसमें अपना योगदान दिया था। और ये बिल्डिंग का स्वरूप जो आज खड़ा है, ये इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी जितने भी हमारे ट्रस्टी थे, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि दिन रात काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। जो काम दिया गया वो किया। आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि जॉनी लीवर साहब का कंट्रीब्यूशन कोई उतार नहीं सकता, उनका उनका ऋण कोई उतार नहीं सकता। जॉनी लीवर साहब ने जो ट्रस्ट में काम किया है, और जॉनी लीवर साहब से कभी मेरे बारे में पूछेगा, हम दोनों मिलके जाके 57 परमिशन लाए थे बिल्डिंग को स्टार्ट करने के। ओह। 57 परमिशन, हाँ। सारी संस्थाओं के पास रोजाना मैं और जॉनी भाई गाड़ी में निकलते थे, पूरा टाउन में जिस जिसका ऑफिस जहां होता था वहां जाके लाते थे। और आज हमको, मैंने जब सिंटा में कमेटी बनी, ये नई कमेटी आई,
तो मैं खुद गया और मैं पद्मनी जी से और पूनम जी से मिला, और मैंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था जो उनको मैंने पहले ही कह दिया था, आप सजेशन दे रहा हूँ, आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो नहीं लीजिए, आप लोग नए हैं, इतिहास नहीं जानते। इतिहास ये है कि अ, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, ये कलाकारों के फायदे के लिए, इसमें ये भी प्लान किया गया था कि इसमें कहीं ना कहीं कैफेटेरिया रखा जाएगा, जिसमें शाम को आके जो आर्टिस्ट स्ट्रगल करते हैं, शाम को आके बैठ के सस्ते दामों पे उनको चाय कॉफी स्नैक्स जो है वो ग्रहण कर सके। तो एक फिल्मी जो कहते हैं ना कला का माहौल रहेगा, लोग आपस में बात कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे, जब खाली टाइम है तब आके बैठ गए। तो ये सारी चीजें बाद में डिसॉल्व कर दी गई, वो बनाई नहीं गई। वो क्यों नहीं बनाई गई, ये बेस्ट नोन टू ऑल। तो मैंने उस वक्त पद्मन जी और पूनम जी से रिक्वेस्ट की थी कि एक एडवाइजरी बोर्ड बना लीजिए आप अपना, आपको कभी भी कोई भी एडवाइस की जरूरत पड़े तो आप हमको बुलाइए, और जरूरत नहीं हो तो कोई बात नहीं, और अगर एडवाइजरी बोर्ड नहीं बनाना तो मत बनाइए, लेकिन मेरा सजेशन है आपको, 3-4 आदमियों का जो सीनियर्स हैं, जो यहाँ काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको बुला लीजिए। कोई उनको सैलरी नहीं देनी है, आपको कोई आने जाने का खर्चा नहीं देना है, सिर्फ उनसे एडवाइस लेनी है। आप फोन पे भी एडवाइस ले सकते हैं, आप उसको, आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं करना ये आपके ट्रू, कंट्रोल में है, ट्रू। लेकिन वो नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। तो मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि आप अपने सीनियर्स का सजेशंस को लेके आगे नहीं चल रहे। हम लोगों ने 2011 में, जॉनी भाई थे हमारे प्रेसिडेंट, और मैं उस वक्त कमेटी में था और ट्रस्ट में भी था। मैं 22 साल सिंटा में रहा और 13 साल ट्रस्ट में रहा। तो वो सब बहुत लंबा, मिलके हम लोगों ने, जी, बहुत लंबा एक अरसा है। लंबा, मैंने बहुत बहुत। आधी जिंदगी दे दी, मैंने आधी जिंदगी दे दी। इसलिए बड़ा दुख होता है जब ये खबरें पढ़ता हूँ कि जी, सिंटा में ये हो रहा है, जी, सिंटा जी। में वो हो रहा है। सिंटा में समाज सेवा या कलाकारों की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम्म। ये मैं आपसे डेफिनेट। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप ईगो को घर रख के आइए, कोई ईगो यहाँ जरूरत नहीं है किसी की। आप अपने जमाने में बड़ा नाम रहे होंगे अपने, लेकिन जब आप चिंता में आ जाते हैं, आपसे भी बड़े बड़े नाम यहाँ रहे हैं। बहुत, अमरीश बहुत पुरी सारे साहब लोग हैं। रहे हैं, अमरीश पुरी साहब रहे हैं, तारा जी रहे हैं, आशा पारिक जी रही है, अमजद खान साहब रहे हैं, दिलीप साहब रहे हैं। बल्कि दिलीप साहब ने तो एक समय रिजाइन कर दिया था ट्रस्ट से। मैं एक दो आर्टिस्टों के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ मिलकर उनके घर पे गए थे, और हमने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की थी कि सर, आप जिंदगी जीवन के अंतिम क्षण तक यहाँ से रिजाइन नहीं कर सकते, हम आपका साथ नहीं ऐसे छोड़ेंगे। रूठ गए थे क्या? रूठ नहीं, गए। रूठ नहीं गए थे, पता नहीं, शायद तबीयत उनकी अलाउ नहीं कर रही थी। तो हम सायरा जी को फोन किए, सायरा जी से बात की, फिर हम जाके दिलीप साहब को मिले। फिर नासाज थी उनकी तबीयत, लेकिन हाँ। हमने उनको मना लिया, प्यार से मना, बाबा। उनको प्यार से मना लिया, और वो मान गए, और उन्होंने वो रिजिग्नेशन वापस ले लिया। हम्म। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन बिल्डिंग का भूमि पूजन होना था, तो आमिर खान साहब आए थे, मिथुन चक्रवर्ती साहब थे, दिलीप साहब आए थे, सायरा जी के साथ आए थे। वाह। तो मुझे जब काम करते हुए देखा, बिलीव मी, मैं आज आपको सामने पिक्चर दिखा रहा हूँ, वो वीडियो है सिंटा के अंदर, ट्रस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल है। वो मैंने 30-30 किलो की बर्फ की सिल्ली जो होती है, नंगे हाथों से उठा के ले जाके टेम्पो से उसमें ड्रम में डाली है, या पानी ठंडा करना था। ओ। तो दिलीप साहब ने ये नोट किया, दिलीप साहब ने ये नोट किया और मुझे बुलाए। ये वो पूरा शॉट उस वीडियो में है, और दिलीप साहब ने मुझे अपने पास बुला के बोला, तू बहुत सोना काम करता है। ओ। उफ। तो बताइए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे काम बिल्कुल, का। बिल्कुल। एक इतना बड़ा लीजेंड जिसने दुनिया देखी है, दुनिया उसका सम्मान करती है, वो बुला के मेरे जैसे छोटे कलाकार को कहे कि तू बहुत सोना काम करता है, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। हम्म। और मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो बेस्ट काम हुआ है हमारे टर्म में, हमारे टेन्योर में। कुछ हमने और बताना दो, चाहेंगे कि और क्या क्या काम आप लोग कर चुके हैं, और क्या लगता है, पहले ये बता दीजिए फिर अगला सवाल पूछती हूँ। नहीं, हमने शो किया और शो में से पैसा आया जिससे ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई। ओ। प्लॉट जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ले चुके थे। जी, हम जी। लोगों ने 11 करोड़ इकट्ठा किया था उस वक्त, और जीएस एंटरटेनमेंट जो सोहेल खान साहब की है उसके साथ टाई अप करके हमने ये शो ऑर्गेनाइज किया था। जी, हम बात कर रहे थे, आपने कहा करीना कपूर एंड ऐश्वर्या राय आल्सो केम। सब, ऑल, फराह खान जी, जावेद जाफरी जी, कौन नहीं, मिठुंदा, जॉनी भाई, ये तो खैर अंदर के ही लोग थे तब।
तो सबने मिलकर 126 आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया, उनकी मेहनत का पैसा आया और 5 करोड़ रुपया जो है उस वक्त इकट्ठा किया गया। संडे को एजीएम थी। मैं आज आपको एक और बात बताऊं, एजीएम थी। मिठुन ने मुझे सैटरडे की सुबह बोला कि मेरे को कल चेक इसमें दिखाना है। कहा? एजीएम में दिखाना है एजीएम कि में। हमने 5 करोड़ रुपया 1 करोड़ इकट्ठा करना है। चेक आना था स्टार टीवी से और मिठुन दा ने मेरी, ही वॉज द प्रेसिडेंट, उसने मेरी ड्यूटी लगा दी। मैं स्टार के अंधेरी ईस्ट के ऑफिस में गया, वहां नहीं मिला। बैठे बैठे मुझे शाम के 8 बज गए। 8 बजे मुझे कहा गया कि आपका चेक जो है वर्दी में मिलेगा। मैंने कहा तो ऑफिस बंद होंगे? नहीं, ऑफिस चल रहा, आप जाइए। रात के 11:30 बजे मैं वो 5 करोड़ का चेक लेके मिठुन दा को फोन किया कि दादा चेक मेरे हाथ में है, कल आपको। ये निस्वार्थ भाव से हमने काम किया है, निस्वार्थ भाव से। एक और किस्सा बताता हूं। ये जो प्लॉट है 42.85 प्लस 26.12 मीटर्स का है। बाजू में कारगिल विडोज का जो बिल्डिंग बन रही थी और हमारी बिल्डिंग का बाउंड्री बनना शुरू हुई थी, तो वहां के लोग आके, मैं दोपहर का वक्त था 1 बजे का, अनिल जो वहां पे बॉय है ट्रस्ट में, वो और मैं सिर्फ 2 लोग थे और वहां की सिक्योरिटी, उन्होंने क्या किया, 1 मीटर हमारे अंदर बाउंड्री ले ली क्योंकि उनको जो है फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी जाने के लिए अंदर जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 1 मीटर हमारे अंदर ले लिया, हमने नापा और 1 मीटर उधर किया। तो झगड़ा हुआ बहुत बड़ा और वो लोग मुझे मारने आए थे और मैं लोकेशन पे था उस वक्त। मैं अकेला था, सिर्फ अनिल मेरे साथ था, उसका गवाह सिर्फ अनिल है। और किस तरह से हमने हैंडल किया उस सिचुएशन को, उनको ऑफिस बुलाया और उनको समझाया कि भाई हम 1 मीटर कम करेंगे तो 42.85 लेंथ में जो है वो हमारा इतना मीटर कम हो जाएगा। हम जवाब अपने कलाकारों को, हमारी संस्था को क्या जवाब दें? क्या जवाब उसके लिए लड़े और हमने पूरा 42.85 जो भी, तो इस निस्वार्थ भाव से काम किया गया, तब जाके बिल्डिंग खड़ी। बिल्कुल। आज के समय में स्पेशली कोविड के बाद गजेंद्र जी हालत सच में बहुत खराब हुई है, हम जर्नलिस्ट खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है सिंटा जैसी एसोसिएशन को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था जो आपके अनुमान से वो वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं समझा, नहीं कहां तक नहीं पहुंच पा रहे? मतलब जिस तरीके से उनको मदद करनी चाहिए, जो एक अनुमानित मदद होती है, क्या आपको लगता है सिंटा के जरिए कोविड के बाद जो कलाकारों की हालत ऊपर नीचे हुई है, थोड़ा सा फिल्में नहीं चल रही हैं तो उसके बजट में भी कंस्ट्रेंट्स आए हैं, क्या सिंटा एक अच्छा रोल निभा सकता है ताकि कलाकारों के लिए एक सही जगह हो, सही प्लेटफॉर्म हो, और वो जो पैसे से जूझ रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं उतना रोल जो वो चाह रहे थे, क्या सिंटा कोई मदद कर सकता है इसमें? बिल्कुल कर सकता है। सिंटा नहीं, ट्रस्ट इसीलिए बना है, लेकिन ट्रस्ट में अर्निंग सोर्सेज नहीं है। सिंटा के पास अर्निंग सोर्सेज है क्योंकि मेंबरशिप ड्राइव है वहां पे। हाँ। लेकिन इसमें इसमें डील ये हुई है, एमओयू हुआ है कि जब जब ट्रस्ट के पास पैसा कम पड़ेगा, सिंटा पैसा ट्रस्ट को देगा और ट्रस्ट विदाउट टाइम लिमिट, विदाउट इंटरेस्ट सिंटा को वापस लौटाएगा। और ट्रस्ट जो है आधा फ्लोर जो है सिंटा को अपने ऑफिस फंक्शनिंग के लिए देगा। ये एमओयू हुआ है अमरीश पुरी साहब के टाइम पे, मैं भी जी था उस वक्त। जी जी। सिंटा को क्या करना चाहिए आज के दौर में? सबसे पहले अपने कलाकारों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि ये सब खबरें देख के जो बड़े कलाकार हैं वो इस पे विश्वास करना बंद कर दें। ये सबसे बड़ा नुकसान होने वाला आने वाले समय। अगर आपने अपने कलाकारों का विश्वास खो दिया तो सिंटा समझिए इसका एग्जिस्टेंस बहुत, और जिस तरह से हालात पैदा होते जा रहे हैं, मेरे जैसे को लगता है कि वाई हैव टू गो फॉर सेंटर, वाई हैव टू गो फॉर सेंटर। मैं अपने आप ही अपनी डील से ना हाँ। हाथ जोड़ के, हाँ। पैर पकड़ के पैसा निकाल लूं। लेकिन पहली बार सिंटा को, फिर उसके साथ कलाकारों के साथ शो कीजिए, अर्निंग सोर्सेज पैदा कीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को अप्रोच कीजिए, उनसे स्पॉन्सरशिप लीजिए। आपका जो ऑडिटोरियम चल रहा है इसका दायरा और बढ़ाइए अर्निंग का, ताकि आपके पास पैसा है। या ऊपर जो एफएसआई अवेलेबल है वो है, वहां पे बड़े इंडस्ट्री को पकड़ के, या हो सकता है अंबानी हॉस्पिटल बाजू में, उनसे बात कीजिए, उनके फ्लोर बना दीजिए, उनका स्टाफ के रहने के लिए बना दीजिए, उनको बेच दीजिए, बेशक करोड़ों में बिकेगा। वो पैसा जब आएगा तो पैसे से क्या है, आपके
कलाकारों को फायदा होगा। जो जो बिल्कुल। कलाकार जरूरतमंद होते हैं, अपनी क्या एप्लीकेशन वहां डालते हैं, हाँ। तो वो उसका फायदा उठा सकेंगे। जब तक हम्म। ये, लेकिन इसके लिए करना होगा, ये लड़ाई नहीं करनी होगी इसके। हम्म। ये जो लड़ाई आपस में ईगो क्लैशेस हो रही है, हम्म। ये नहीं करना पड़ेगा। ये आपने कर दिया तो फिर तो कुछ काम होगा ही नहीं। एट द सेम टाइम बीच में भी खबरें आई थी रणवीर सिंह को लेकर और सिंटा को लेकर। इस पूरी चीज पर आपका क्या सोचना है? क्या ये सही था? क्या ये कंफ्यूजन था? देखिए, ऐसा है, मुझे पूरा मैटर मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो रणवीर सिंह को या सिंटा को एक दूसरे को पहले अप्रोच करना चाहिए था, क्योंकि वो सिंटा का मेंबर है। अगर किसी भी कलाकार को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि सिंटा के प्लेटफॉर्म पे सब कलाकार बराबर हैं, तो करेक्ट। आप अपनी मदर मदर बॉडी को अप्रोच कीजिए कि मेरे साथ ये तकलीफ है, और उसको जो है आप अ, अ, उसको जो है आप एक मिनट, कहाँ खो जी गया। जी। हाँ। आप अपनी मदर बॉडी को अप्रोच कीजिए, और वो आपके लिए जो सॉल्यूशन देगी वो बेस्ट होगा। यहाँ क्या हुआ है, सीधा सीधा फेडरेशन को अप्रोच किया गया, बाद हम्म। में सिंटा ने अप्रोच किया, जो मुझे, मेरी नॉलेज में है। जी जी हो जी। सकता है रॉन्ग भी हो, लेकिन मुझे जो मीडिया के माध्यम से या लोगों से पता चला कि रणवीर सिंह ने पहले अपना जो प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने पहले फेडरेशन को अप्रोच किया, और फेडरेशन ने बगैर सिंटा को कॉन्फिडेंस लिए सीधा बैन कर दिया। एंड बैन इज नो वर्ड एक्चुअली इन फिल्म इंडस्ट्री, नो कॉन्फिडेंस, नो नो हम्म। सपोर्ट, मतलब आपको सपोर्ट हम्म। नहीं करना है हम्म। उनको। हम्म। हम्म। हमारे जो मेंबर हैं आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बस इतना है। ये बैन वर्ड भी गलत है एक्चुअली लेबर लॉ के हम्म। हिसाब से। हम्म। तो ये जो कई गलतियां हुई है, इसको सुधारने के लिए हम्म। मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को, आपको अपने कलाकारों का कॉन्फिडेंस जीतना होगा। करेक्ट। मैंने सुना है कि बहुत सालों से विजिलेंस नहीं गई है। हमारे समय पे साल में 3 4 5 बार हम लोग विजिलेंस करते थे, गाड़ी हायर करते थे, ओह। और सेट से जाके लोगों को मिलते थे हाँ कि भाई हाँ हाँ। चिंता एग्जिस्ट करती है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। बिल्कुल। आपने भी कभी ये नोट किया होगा। हम बिल्कुल। लोग जाके वहां पे हालात देखते थे कि भाई अगर फायर हो जाए सेट के ऊपर तो उसका बिल्कुल बिल्कुल। एग्जिट पॉइंट क्या है, किस तरह से है, प्लस वहां का वॉशरूम वगैरह का क्या हिसाब किताब है, किस तरह से क्लीनिंग है कि नहीं है, हम्म। खाना जो आता है वो उसका क्या लेवल है। तो ये हम्म। सारी चीजें मुझे लगता है एसोसिएशन का कर्तव्य है कि वो हम्म। इन पे ध्यान दे, और आर्टिस्टों का कॉन्फिडेंस एक बार फिर जीते। बिल्कुल। अभी जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो कंफ्यूजन है या मनमुटाव है या जो भी कहा जाए, क्या आपकी किसी से पर्सनली बात हुई है? क्या आपसे किसी ने अप्रोच किया है? नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैंने तो आपसे कहा ना, मैंने उस वक्त अप्रोच किया था सिंटा को से हम, कि मैंने जी जो नॉलेज गेन की है सिंटा के बारे में, जी जी ट्रस्ट के बारे में, जी। आप जो है मुझे एडवाइजर लगा सकते हैं। अगर कोई एडवाइस चाहिए तो ले बिल्कुल। लीजिए। लेकिन अभी पिछले महीने जो है मुझे ट्रस्ट का एडवाइजर लगाया गया। ट्रस्ट का अच्छा। एडवाइजर लगाया है, हाँ। वहां की चेयरपर्सन है प्रीति सबरू जी, उन्होंने बोर्ड बोर्ड में रखा और बोर्ड ने पास किया, और मुझे लेटर आया कि आपको यहाँ एडवाइजर नियुक्त किया गया। बिल्कुल। तो जो तो भी क्या एडवाइस मांगेंगे देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या आपके इन लोगों से कोई बात हुई है? क्योंकि ये वही लोग हैं जो शायद आपके सामने इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री किया होगा, या कुछ एक लोग जो आपके साथ के रहे होंगे, या कुछ एक लोग अब तो शायद सीनियर लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको आप बहुत भली भांति जानते भी होंगे। तो क्या वो आपसे बात जी करते जी। हैं? क्या ऐसी कोई बात हुई ताकि रास्ता निकाल जा सके? देखिए, ऐसा है, इसमें से जो मंच पे 90% लोग बैठे हैं ना कमेटी में, इनके मैंने केसेस सॉल्व किए हुए हैं अपने समय। ओ। इन्होंने सब ने उस समय जो है सिंटो को अप्रोच किया था अपने अपने केसेस। नॉट टू नेम देम, बट ऑलमोस्ट 90% लोग वो हैं जो मंच पे बैठे हुए हैं, हम्म। जो जिन्होंने हमारे हमारे समय में जब हम कमेटी चलाते थे तो उस समय अप्रोच किया, और इनकी हमने मदद की है। और ये हमारा कोई मदद नहीं की हमने, वो काम किया, हमारी ड्यूटी थी वो, और हम्म। हमने उसको बखूबी निभाया। लेकिन जो डिफरेंसेस मैं नोट कर रहा हूँ, हम्म। ये पहली बार मैंने देखा कि ट्रस्ट और चिंता की जो अ, अ, ये नो कॉन्फिडेंस आ गया ना अभी, वो बहुत गलत हो रहा है। ये हम्म। फ्यूचर के लिए बहुत कलाकारों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं। हम्म। चूंकि आप एफटीआईआई से जुड़े रहे हैं, आपने भी बताया कि यूनिवर्सिटी में भी आप रहे हैं, आपने बहुत अलग अलग स्तर पर हेड भी बने हैं, आप उसमें पार्ट भी कर चुके हैं, एक्टर भी हैं।
अलग अलग तरीके से, राजनीतिक गैर राजनीतिक हर तरीके से देखा है। आपको लगता है कि क्या इसमें सरकारी, अभी तक तो ये अपनी खुद की एक बॉडी है, सिंटा इज इटसेल्फ इज अ ओन बॉडी, क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई बॉडी बनेगी तो शायद तकलीफें कम होंगी, शायद ऐसा नहीं हो और शायद बेहतर भविष्य हो? देखिए, ये फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार है। परिवार की बातें आपस में बैठ के ही सुलझाई जा सकती है। जहां आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जी। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वकीलों से कॉन्ट्रैक्ट बना के ले आते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में और हमारे आर्टिस्ट असिस्टेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि हम्म वकील जो है कानून के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, जो कि हम्म। इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नहीं हो आपको एक पाता और होगा। उदाहरण बताऊं। हम्म मेरे समय में बहुत सारे कलाकारों के जो डिस्प्यूट आते थे, वो हम्म। हमसे नाराज होके कोर्ट चले गए। कोर्ट में 3 4 साल 5 साल लड़े, और कोर्ट में एंड में यही जजमेंट आया कि गो बैक टू योर मदर एसोसिएशन एंड सॉर्ट इट आउट देयर। ओ, अच्छा। ये कोर्ट का मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। एक तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है इस वक्त हम्म सिनेमा टीवी जगत में। हम्म। उनका भी केस मेरे पास आया था। उन्होंने भी 4 साल अपने खराब किए, और 4 साल के बाद उनको वापस सिमटा भेज दिया गया कि वहां जाके अपना केस सॉल्व कीजिए। वो कहते हैं, जब हमने आपको अपनी कोर्ट का वो दिया हुआ है हाँ लेबर लॉज के हिसाब से, हाँ, लेबर तो लॉस। आप यहाँ क्यों आते हैं? ओ, ओके। लोग ओके। लोग जोश में आके चले जाते हैं कानून के पास। हाँ। अभी भी जो ये किया गया है, क्या बोलते हैं, जो लेबर कमिश्नर को इन्वॉल्व किया गया, मैं भी उसे अच्छा नहीं मानता। आप हम्म सरकार के पास जाइए। मैंने सुना है कि कोई कोर्ट केस भी कर दिया है किसी ने। अरे, सिविल कोर्ट केस कब सॉल्व होगा, कब आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कहां तक जाएगा? मैं फिर कह रहा हूं, ये परिवार है। सिंटा के अधिकारियों को, कोर्ट के अधिकारियों को मिलकर बैठना चाहिए और मिलकर बात करनी चाहिए। नहीं तो किसी को मीडिएटर बना लेना चाहिए इंडस्ट्री से ही। हम्म किसी हम्म। बड़े आर्टिस्ट को बना ले, किसी ऐसे आदमी को बना ले जिसकी नॉलेज हो, या 2 4 को बना ले, अकेले को ना बनाए, हाँ ताकि हाँ, बायस ना हो सके। बिल्कुल। तो मेरे लिए मेरी समझ में यही सोल्यूशन नजर आता है कि मीडिएट करके परिवार की बातें परिवार में रह के सुलझानी। ओके, और आजकल एक अलग तरीके से आप सिंटा या आपका एक वक्तव्य चाहूंगी। आजकल सोशल मीडिया पर एक्टर्स हैं, ट्रोल भी होते हैं, उनको वाहवाही भी बहुत मिलती है। ऐसे में क्या सिंटा की तरफ से ट्रोलिंग को रोकने के लिए, या फिर जो फेक उनके न्यूज बना दी जाती है, सोशल मीडिया पे बदनाम करने वाली बात हो जाती है, या फिर डीप फेक वॉइस बना दी जाती है, क्या ऐसे में सिंटा इन कलाकारों की कोई मदद करने के लिए सक्षम है? नहीं, पहली बात तो आप हालात ही पैदा ऐसे ना करें कि आपको ट्रोल किया जाए, आप ऐसे से ऐसी ऐसी न्यूज डालें। फिर भी अगर कोई डालता है तो मुझे लगता है इग्नोर कर देना चाहिए। ओके। इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट इंसल्ट। उसके पीछे आप भागेंगे तो 1 से 4 बातें और निकलेंगी। फिर हम्म वो 4 बातें मल्टीप्लाई कर 16 हो जाएंगी, 16 की फिर 256 हो जाएगी। इससे बेहतर है आप चुप रहिए, वो अपने आप डाई डाउन हो जाएगी। मेरे साथ जब एफटीआई में आपने देखा होगा क्या तमाशा हुआ था। हमारे ही अपने कलाकारों ने, मेरी सबसे बड़ी विजय उसमें यही थी कि मैं चुप रहा, मैंने रिएक्शन ही नहीं किया। और जब मैं वहां पे एफटीआई चेयरमैन मैंने पद संभाला, तो एक ऐसा काम किया जो 1960 से वहां पेंडिंग था। मैंने डिप्लोमा को डिग्री के, एक मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंस डिक्लेयर करवाया गवर्नमेंट से, जो आज तक लोगों का फायदा हो रहा है। और उसका उसका रिजल्ट ये आया है रुना जी, कि मेरा टेन्योर खत्म होते ही अगले दिन 17 स्टूडेंट और एक प्रोफेसर वहां से एफटीआई से मेरे घर पे मुझसे माफी मांगे, और मुझसे कहा कि वापस आ जाइए सर, जाइए मत, आपके जितना अच्छा काम तो आज कोई नहीं करके गया। हम्म। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्या है, मीडिया को पता नहीं क्या मजा आ रहा था। मेरे शुभचिंतक भी बहुत है ना इंडस्ट्री में। तो वो खबरें ऐसी समझ फैला रही दी हूँ। गई कि रिजाइन कर दिया, रिजाइन कर दिया, परसों कर देगा, कल कर देगा, ये कर, वो पता नहीं उनको क्या मजा आ रहा था। वो तो शायद अपना नाम जोड़ना चाहते होंगे, बहती गंगा में चलो हम भी नाम जोड़ लें। और उनका सौभाग्य ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट तब बेबी गवर्नमेंट थी, नई नई बनी थी। हाँ। अगर वो हालात आज के दिन पैदा होते तो शायद उनको सबक मिल जाता। आपको क्या इसका परिणाम होता हुआ दिखता है, इस बिखराव का परिणाम आने वाले दिनों में, जो इंडस्ट्री के नहीं, लिए? बिठाओ को हाँ जी, बताएं। अच्छा नहीं, अच्छा
नहीं, ये इसका परिणाम यही है कि आप बैठ के बात करें, किसी को मीडिएट कर दें, किसी समझदार आदमी को, किसी बड़े आर्टिस्ट को। आप बच्चे सुनील दत्त साहब होते तो आई वुड हैव गिवन हिज नेम कि सबसे पहले आप उनको अप्रोच कीजिए। वो ही वॉज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस। यस, उन्हीं के यस। लेवल का कोई और आर्टिस्ट आपको नजर आए, कोई एडवाइजर, आप दोनों मिलके अपॉइंट कर लीजिए। सेंटा और ट्रस्ट मिलके अपॉइंट कर दे और डिसाइड करे कि भाई क्या करना चाहिए और किस तरह से हमको आगे रहना है। और हम्म। ये दो भाई हैं, दो बहनें हैं, एक परिवार के दो सदस्य हैं, इनको मिलके ही काम करना पड़ेगा, वरना इसका अस्तित्व जो है वो बहुत खतरे में। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? आप कुछ और कहना चाहते हैं इस विषय पे तो वो भी शेयर कर दें हमसे। रोना जी, बस यही कहना चाहूंगा कि मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। दोनों मिल जाएं, मिल के काम करें, कलाकारों को, आने वाले पीढ़ी को फायदा हो। क्योंकि मुझे याद है वो दिन 1991 का, जब अमजद खान साहब ने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग में खड़ा होकर कहा था कि मेरे पास एक विचार है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा ट्रस्ट कायम किया जाए जिसमें जो है आने वाले समय में पैसा इकट्ठा किया जाए और उस पैसे से जो है आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। और वहां पे मिथुन चक्रवर्ती साहब ने खड़े होकर ये कहा था। ये डिम्पल स्टूडियो में जो है मीटिंग हुई थी, दिलीप साहब भी थे, आशा जी भी थी उसमें, चंद्रशेखर जी थे, राम मोहन जी थे, अमजद खान साहब थे। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था सबसे पहला मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं 6 शो करने जा रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, और 12 लाख रुपया पर शो है, 72 लाख रुपए मैं आज ही ट्रस्ट के नाम डोनेट करता हूँ। ही वॉज अरे द बाप रे! फर्स्ट पर्सन। बाप रे! और बहुत और फिर दिलीप साहब ने खड़े होकर कहा था, मैं साक्षियों में फ्रंट रो में बैठा था, और दिलीप साहब ने कहा था भाई तुम अकेले तो कर ही रहे हो, हम सबका भी फर्ज है, तो हम सब मिलके भी एक शो करेंगे। तो सब जाके 92 में जो पहला सबसे बड़ा शो हुआ था, जिसमें बच्चन साहब भी थे, दिलीप साहब भी थे, और सारे बड़े कलाकारों ने अपना योगदान दिया था। लंदन में शो किया गया था और 2.25 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। बाप रे! और उसके बाद 2011 में जॉनी भाई ने और हमने मिलकर जो हमारे ट्रस्ट ने शो किया था, उससे 5 करोड़ रुपया आया। हम्म। तो ये चीजें मुझे लगता है मौजूदा ट्रस्ट को और सिंटा को भूलना नहीं चाहिए। हम्म। अपने जो सीनियर से जो काम किया है, जो मेहनत की है। कल मैंने आशा जी का भी एक वीडियो देखा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई उसमें। जी, जी। और मुझे लगता है उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जो पुराने लोग रहे हैं, जिन्होंने अपना समय निकाल के अपनी एनर्जी, एफिशिएंसी और सब दिया है, उसको वेस्ट ना जाने दें। बिल्कुल। चलिए, लेट अस आपका यूटिलाइज दैट। बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इतनी सारी बातें हम लोगों को बताई हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद रोहित, बहुत बहुत।